जब जनसंघ था तब से राजनीति में सक्रिय हुआ हूँ। उन दिनों शेख मोहम्मद अब्दुल्ला को नेशनल कॉन्फ्रेंस वाले बैक डोर से चीफ मिनिस्टर बना रहे थे, तो प्रोटेस्ट किया। उसके आगे कार पे जंप मारा, एक छोटी थी, जोश बड़ा था और मुझे उसका जो फ्लैग रॉड है वो चुभी और काफ़ी देर हॉस्पिटल रहा। तब से लगातार मैं जनसंघ, जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी के हर प्रोग्राम में सक्रिय रहा हूँ। जितने भी टेस्ट आए, जितने भी आंदोलन आए, एमरजेंसी में मुझे 24 दिन इंटरव्यू सेंटर रखा गया, 18 महीने जेल में रखा गया। बम्बा वाले आंदोलन में आप में से कईयों को याद होगा कि लाठीचार्ज हमने खाया और लगातार आज तक हम इस प्रोग्राम में चलते रहे। इस बार चुनाव जड़ा है बड़ा महत्वपूर्ण था, क्योंकि हम सोच रहे थे, बीजेपी सारी सोच रही थी कि इस बार हम सरकार में आएंगे। पहला कदम हमारा गलत हो गया। मेरी पार्टी ने जो मैंडेट डिस्ट्रीब्यूट किया है यहाँ पे, वो मैंडेट सोच समझ के नहीं किया गया, बैलेंस नहीं है, उसमें न्यायोचित कोई काम नहीं हुआ है और ऐसे लोगों को मैंडेट दे दिया गया जिनके कारण हमारे सभी कार्यकर्ता, जो डेडिकेटेड कार्यकर्ता हैं, घर से पैसा लगा के काम करने वाले हैं, जिनको कोई लालच नहीं, वो सब के सब दुखी होके बैठे हुए हैं। आप रोज़ न्यूज़ सुन रहे हैं कि जम्मू प्रांत के हर क्षेत्र में रिजेंटमेंट है, गुस्सा है और वो प्रकट कर रहे हैं। तो ये मैंडेट देने के वक्त जो हमारी स्टेट की हाई कमांड है, इन्होंने सेंटर के पास जो प्रोजेक्शन की है वो अनफेयर थी। आम लोगों का ये कहना है कि इसमें पैसे का इस्तेमाल भी हुआ है और मैं खुद हैरान होता हूँ कि मैं पार्टी के सभी कैडर को देख रहा हूँ, उनकी ग्रोथ देख रहा हूँ। मैं सबसे सीनियर हूँ पार्टी के अंदर और मुझे लगता है कुछ लोग नॉन डिजर्विंग लोग ऐसे आगे जिनके बारे में बहुत बड़ा कुछ कहा जा सकता है और जनता उनको एक्सेप्ट नहीं कर रही है। दुखी होके आज मैंने और सरदार बलविंदर सिंह जी ने और शिशपाल सिंह जी वो भी पहुँचे नहीं हैं, हमने पार्टी से अपना रेजिग्नेशन टेंडर किया है और उम्मीद करेंगे कि हमारा रेजिग्नेशन एक्सेप्ट हो जाएगा। क्योंकि ये जो इस समय हमारी लीडरशिप है, इस लीडरशिप के चलते जम्मू कश्मीर में ना हम सरकार बना सकते हैं, ना हम अच्छी विजय हासिल कर सकते हैं। अगर केंद्र, यहाँ उनके नेता आए हुए हैं, अगर इस लीडरशिप को चेंज करते हैं तो फिर थोड़ा बहुत हो सकता है और कार्यकर्ताओं को सेटिस्फाई किया जा सकता है। मेरे ऊपर ये दबाव बन रहा है कि मैं भी जम्मू ईस्ट से फार्म भरूं। मैंने तभी आंदोलन में काम किया है, तभी आंदोलन पूरी तरह जम्मू ईस्ट में है। जम्मू ईस्ट के लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं। 2013 से हम लोग काम कर रहे हैं और पार्टी के साथ भी चल रहे हैं। और जम्मू के जो मसले हैं जिनको हमारी लीडरशिप उठाने में फेल हो गई, मैं मोदी जी की सोच से पूरी तरह मुतासर हूँ और उनकी जो गरीब कल्याण की योजनाएं हैं उनको इम्प्लीमेंट हमने कराना था, पर हमारी लीडरशिप करवा नहीं सकी है, लोगों को उसका लाभ नहीं हो रहा। जम्मू के कुछ मुद्दे थे, जैसे स्मार्ट सिटी के जो यहाँ प्रोजेक्ट चल रहे हैं, लोग सेटिस्फाइड नहीं हैं। स्मार्ट सिटी लग नहीं रही है। आपने सड़कें भी तंग करवा दी, आपने तभी भी तंग करवा दी, झील जो बननी है, लेकिन हमारे नेतृत्व ने कोई बात नहीं की। केवल मोदी जी का नारा लेके हम जाएंगे लोगों के पास और यहाँ की बात नहीं करेंगे तो लोगों के पास हम नहीं जा सकते, तो यहाँ की बात नहीं होती है। लेकिन तभी आंदोलन के नाते और बीजेपी के सीनियर लीडर होने के नाते मैं ये सब मुद्दे उठाता रहा हूँ, आपके माध्यम से उठाता रहा हूँ। जो बिजली के बिल आ रहे हैं, जो ओल्ड एज पेंशन बंद की गई है, ये सारे मुद्दे मैंने उठाए हैं और आप सब इसके सबूत हैं। लेकिन मेरी पार्टी ये मुद्दे नहीं उठा रही, तो हम जनता के पास क्या मुंह लेके जाएंगे। इसलिए दुखी हो गए मैं आज रिज़ाइन कर रहा हूँ और मुझ पर मेरे साथियों का दबाव है। एक बारिश है और बचदुआ है, हमारे बहुत सारे लोग आज पहुँच नहीं पाए, आ जाएंगे। सब लोगों का दबाव है कि मैं जम्मू ईस्ट से एक स्वतंत्र प्रत्याशी के नाते चुनाव लड़ूं, लेकिन मैं स्वतंत्र प्रत्याशी अपने आप को नहीं कहता। मेरे दिल में बीजेपी है, मेरी रगों में बीजेपी है। जब मैं पैदा हुआ था सेंट्रल जेल में, मेरे फादर के ऑफिसर थे वहाँ, तो पहला मेरे कानों में जो आवाज़ पड़ी थी, भारत माता की जय, 370 हटाएंगे, और वो मेरे शरीर में घुलती वो बात। अगर मैं आपको, अब मेरी बहन यहाँ बैठी हुई है, कपड़े खोल के दिखाऊं तो कितने लाठीचार्ज के निशान, कितने गुंडों के अटैक कांग्रेस वालों ने यहाँ पे कराए हुए हैं, कितने स्टिचेस हैं मेरी पीठ पर, मेरे सिर पर। मैं हर कदम पे आगे हूँ, मैंने खून दिया हुआ है और मैंने अकेले नहीं दिया, बहुत से लोगों ने खून दिया और सब के सब लोग दुखी हैं। तो मैंने 2 दिन के अंदर मीटिंग बुलाई है, हाई कमांड को भी कहा कि अपने फैसलों पर रिव्यू कीजिए और जैसे ही मेरी अगर साथियों का मन बनता है तो मैं जम्मू ईस्ट से एज ए रियल बीजेपी, एक्चुअल बीजेपी
ट्रू बीजेपी बन के मैं फील्ड में उतरूँगा और जो फेक बीजेपी के नाम पर मैनिपुलेट करके मैंडेट लेने में कामयाब हो गए। आजकल बड़ा कुछ चल जाता है, बहुत कुछ चल जाता है, आप मेरा इशारा समझने की कोशिश कीजिए। तो मैंडेट लेके जो आए हैं वो जनता के हित में काम नहीं करेंगे, जम्मू के हित में काम नहीं करेंगे, इसलिए हम दो तो रिज़ाइन कर रहे हैं। हमारे साथ ये युवा मोर्चा के डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट हैं, इनकी टीम भी पूरी रिज़ाइन कर रही है आज, तो ये बताएंगे अपने